अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुह। आज हम फिर उसी कसक, उसी दुख और उसी अज़ली सवाल के सामने खड़े हैं जो सदियों से इंसान के दिल को छलनी कर रहा है। वो सवाल जो हर टूटे हुए रिश्ते के बाद, हर खोए हुए इंसान के बाद ज़बान पर नहीं आता मगर आँखों से बह जाता है कि ऐ मेरे रब, तूने मुझे क्यों आज़माया? तूने वो शख्स क्यों दूर कर दिया जिसके बग़ैर मैं सांस भी नहीं ले सकता था? वो दोस्त, वो अपना, वो हमसफ़र क्यों छीन लिया गया जिसकी मोहब्बत मेरे ईमान का हिस्सा बन चुकी थी? ये एक ऐसा कर्ब है जो वजूद के रेशे रेशे में समा जाता है और हम समझते हैं कि ये शायद हमारे साथ सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी है। नहीं मेरे दोस्त, ये नाइंसाफ़ी नहीं है, ये हमारे रब की वो अज़ीमुश्शान हिकमत है जिसे हमारी महदूद अक़ल समझने से कासिर है। अल्लाह जो कि खालिक़ मोहब्बत है, वो रहमान है, रहीम है। क्या वो ऐसे ही किसी की मोहब्बत, किसी का सहारा छीन लेता है? हरगिज़ नहीं। ये दूरी दरअसल एक कुर्बत का नुक्ताए आगाज़ है। तसव्वुर कीजिए, एक शख्स है जिसे समंदर की गहराइयों में छुपा हुआ एक नायाब मोती चाहिए, वो मोती जो इंसान को दुनिया की हर शय से बेनियाज कर दे। मगर वो शख्स समंदर के किनारे एक खूबसूरत सेब से दिल लगा बैठा है। वो उस सेब की चमक, उसकी रंगत में इतना खोया है कि उसे मोती की तलाश याद ही नहीं रही। वो इसी सेब को अपना हासिल, अपना कुल समझ बैठा है। वो अल्लाह जो उसे वो नायाब मोती अता करना चाहता है, वो क्या करेगा? वो एक तेज़ लहर भेजेगा जो उस सेब को बहाकर ले जाएगी। वो शख्स रोएगा, चीखेगा, उसे समंदर जालिम लगेगा, मगर वो नहीं जानता कि सेब का दौर होना दरअसल उसे उस मोती की तलाश पर दोबारा लगा देगा। ये दुनियावी मोहब्बतें वही सेबें हैं और हमारा रब हमें उस असली मोती यानी अपनी मोहब्बत और आखिरत की कामयाबी की तरफ बुलाता है। मेरे दोस्त, आपको ये बात गहरी तवज्जो से सुननी होगी। जिस शख्स के जाने पर आप आज रो रहे हैं, हो सकता है उस शख्स का आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा देर तक रहना आपके ईमान के लिए संगीन खतरा होता। ये एक कड़वी सच्चाई है कि दुनिया में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो बज़ाहिर तो सुकून देते हैं मगर दर हकीकत वो हमें अल्लाह से गाफिल कर देते हैं। वो हमें अपनी ज़ात के अंदर झांकने से रोक देते हैं। हम उन्हें ही अपना रब बना लेते हैं और उनकी खुशी को अपनी इबादत का मकसद ये शिर्क असगर है जिसे अल्लाह ने खुद अपनी रहमत के पर्दे में आकर आपकी ज़िंदगी से दूर कर दिया। उसी मौके पर हमें याद आता है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने मोहब्बत और ताल्लुक़ की क्या गहराई बयान फरमाई है। हज़रत अली करमल्लाह वजह का एक कौल है कि जिसका ईमान मजबूत हो उसके लिए जुदाई में भी राहत है। इस कौल को समझिए। ईमान की मजबूती क्या है? वो ये यकीन है कि अगर कोई शख्स मेरी ज़िंदगी से गया है तो ये अल्लाह का फ़ैसला है और अल्लाह का हर फ़ैसला बेहतरीन है। जब आप ये यकीन कर लेते हैं कि ये दूरी अल्लाह के हुक्म से है तो ये जुदाई का गम राहत में बदल जाता है। आपका दिल शिकवा करने के बजाय ये कहता है कि या अल्लाह, अगरचे मेरा दिल टूटा है मगर तेरी हिकमत पर मेरा ईमान कायम है। ये यकीन ही दरअसल वो राहत है जो दुनिया का कोई जोड़, कोई मिलाप नहीं दे सकता। वो चले गए ताकि आप ये सीखें कि आपका हकीकी ताल्लुक़ किसी फ़ानी ज़ात से नहीं बल्कि इस ज़ात से है जो हमेशा ज़िंदा रहने वाली है। ये वो मकाम है जहाँ दरवेश सिफ़त मुफ़क्किर हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह की बात हमारे दिल की तशफ़ी का सामान बनती है। आपकी गहरी बसीरत का एक टुकड़ा है। जहाँ तक ताल्लुक़ की बात है, असल ताल्लुक़ तो इस ज़ात से है ने सबको पैदा किया। लोग तो सिर्फ रास्ते हैं। और कीजिए, वो जो लोग हमारी ज़िंदगी से दूर किए गए, वो हमारे रास्ते थे, हमारी मंजिल नहीं थे। उन्होंने हमें अल्लाह की तरफ ले जाना था। अगर वो हमें अल्लाह से दूर ले जा रहे थे तो अल्लाह ने उन्हें रास्ते से हटा दिया। वासिफ़ साहब का ये कौल हमें सिखाता है कि हर इंसान, हर रिश्ता सिर्फ एक वसीला है, एक ज़रिया है। जिस लम्हे वो वसीला, वो ज़रिया हमें असल मंजिल से भटकाने लगे तो मालिक उसे हटा देता है ताकि मुसाफिर अपनी असल मंजिल की तरफ निगाह करे। लोग आते हैं, अपना किरदार अदा करते हैं और जब उनका सबक पूरा हो जाता है तो उन्हें रुखसत कर दिया जाता है। और अक्सर ये रुखसती रुखसत होने वाले के लिए नहीं बल्कि बाकी रह जाने वाले के लिए एक बेहतरी का पैगाम होती है। मेरे भाइयों और बहनों, हमें इस जुदाई को एक सज़ा नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी के तौर पर लेना चाहिए। अब आपको अपना सारा वक्त, सारी मोहब्बत और सारा यकीन अल्लाह की तरफ मोड़ना है। अल्लाह ने आपको तन्हा किया है ताकि आप अपनी ज़ात में मौजूद उन खामियों और कमज़ोरियों पर काम कर सकें जिनको आपने इस रिश्ते की ओट में छुपा रखा था।
ये तन्हाई दरअसल तख्लीक का वक्त है। नबियों की ज़िंदगी पर नज़र डालिए। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उनके अपने भाइयों ने कुएं में डाल दिया। ये दूरी, ये जुदाई किस कदर शदीद थी, मगर उस दूरी ने उनको मिस्र की बादशाहत तक पहुंचा दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरऔन के महल से दूर कोहे तोर की तन्हाई में ही अल्लाह से हम कलाम हुए। ये बड़ी जुदाइयाँ, ये बड़ी तन्हाइयाँ दरअसल बड़े मकासद की बुनियाद होती हैं। आज आपको इस दर्द से ये सीखना है कि अब आपका भरोसा लोगों पर नहीं रहेगा। अब आपकी आस सिर्फ उस ज़ात से वाबस्ता होगी जिसका साया कभी नहीं छुटता, जिसकी रफ़ाकत कभी नहीं टूटती। अल्लाह आपको इस जुदाई के बदले सकीनत अता करेगा, यानी वो अंदरूनी सुकून जो बाहर के हालात से मुतासर नहीं होता। जब आपके दिल में दोबारा वो सवाल उभरे कि वो क्यों चले गए, तो अपने दिल को ये जवाब दीजिए, वो इसलिए चले गए कि मेरा रब मुझे अपनी तरफ ज़्यादा करीब करना चाहता था और मुझे अपने लिए तैयार करना चाहता था। आपको ये बात हमेशा याद रखनी है, इस कायनात में कोई चीज़ इत्तेफाक से नहीं होती। आपकी ज़िंदगी से अगर कोई कीमती शय निकाली गई है तो उसके पीछे एक खूबसूरत मुतबादिल का वादा है, सब्र, शुक्र और अल्लाह पर यकीन ही आपका नया सहारा है। तो मेरे अजीज साथियों, ये सफ़र था हमारी ज़िंदगियों के सबसे कठिन सवाल का, सबसे दर्दनाक हकीकत का। अब जब हम इस गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ ला रहे हैं तो मैं आपके दिल में बैठे हर गम, हर तकलीफ़ को सलाम पेश करता हूँ। याद रखिए, जिस रब ने आपके दिल में मोहब्बत को पैदा किया, क्या वो आपको बग़ैर सहारे के छोड़ देगा? हरगिज़ नहीं। ये बात अपने दिल की गहराइयों में उतार लीजिए कि ये जुदाई, ये दूरी सिर्फ एक वक्त का पर्दा है। जब ये पर्दा हटेगा तो आप देखेंगे कि अल्लाह ताला ने आपको जिस चीज़ से महरूम किया था उसके बदले में कितने बड़े इनामात छुपा रखे थे। आपने एक इंसान खोया है, मगर उसके बदले में आपने अल्लाह का कुर्ब, रूहानी बालीदगी और अपनी ज़ात की पहचान हासिल की है। जिस तरह हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि गम सिर्फ उधर होता है जहाँ गम को कबूल ना किया जाए। अगर आपने इस जुदाई के गम को अल्लाह की हिकमत समझकर कबूल कर लिया तो ये गम आपका उस्ताद बन जाएगा, आपका साथी बन जाएगा और आपको मंजिल तक पहुँचाने का ज़रिया बनेगा। इस स्टोरी को अपनी कमज़ोरी ना बनाइए, बल्कि अपनी ताकत बनाइए। ये वक्त शिकवा करने का नहीं, बल्कि सजदे में गिरकर शुक्र अदा करने का है कि अल्लाह ने आपको किसी बड़े नुकसान से बचा लिया और आपको अपनी तरफ लौटने का मौका दिया। तो आंखें साफ कीजिए, दिल को मजबूत कीजिए, भरोसा कीजिए अपने रब पर जो मालिक तकदीर है। वो कल भी आपके साथ था, वो आज भी आपके साथ है और वो हमेशा आपके साथ रहेगा। अपने बिछड़ने वालों को दुआ दीजिए और अपने आप को रब के सुपुर्द कर दीजिए। यही मोमिन का रास्ता है। हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि इस गुफ्तगू ने आपके दिल को कितना सुकून दिया। इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो इसी कर्ब से गुजर रहे हैं, ताकि ये हिकमत का पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा दिलों तक पहुँच सके। अगली वीडियो तक के लिए अपने मीज़बान को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा और सबसे बढ़कर अपने रब का ख्याल रखिएगा, क्योंकि उसी की तरफ लौट कर जाना है। फ़ी अमानुल्लाह।